हेलो गाइस, आपका जैट का एग्ज़ाम है इस संडे को। और लास्ट जो मैंने अपनी वीडियो डाली थी जैट स्ट्रैटेजी की, लाइक हाउ आई स्कोर 92% इन जैट विदाउट स्टडिंग, उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि क्वांट्स का सेक्शन नहीं निकल रहा है, 2-3 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं। कैसे अप्रोच किया जाए, कौन से क्वेश्चंस पिक किए जाए, तो उस बारे में ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। और मैंने खुद का आपको स्कोर कार्ड दिखाया था। मेरी खुद की परसेंटाइल जो कॉन्ट्स में आई थी वो 55 थी, तो मेरा खुद का ही सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। और आपको अगर एक्सएलआरआई के कॉल्स चाहिए तो आपको एटलीस्ट 75 या आई थिंक 80 रहता है कि 80 परसेंटाइल आपको कॉन्ट्स में लाना चाहिए। तो भले ही आप डिसीजन मेकिंग और वीएलआर कर लो, लेकिन अगर कॉन्ट्स में आप 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन के अराउंड करोगे तभी आपका कॉन्ट्स का सेक्शनल निकलेगा। चलो 10 भी नहीं तो 7-8 तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन आपको कॉन्ट्स के करने पड़ेंगे, तभी आपका कॉन्ट्स का सेक्शनल निकलेगा और तभी आपको एक्सएलआरए की कॉल्स आ सकती है। तो भाई, जब मैंने अपने टाइम पेपर दिया था मेरे से 5-6 क्वेश्चन हुए थे और मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा था। मैंने 30 मिनट में अटेम्प्ट किए थे, मेरे से 5-6 क्वेश्चन हुए थे सही, और बाकी मैंने तुक्के मार दिए थे। और मेरे को उस टाइम लगता भी था कि जैट का कॉन्ट्स थोड़ा टफ रहता है कैट से भी, और उसमें अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ी प्रिपरेशन रहनी चाहिए। बट अभी जो मैंने कमेंट्स देखे लोग के, तो मैं अपना रिस्पॉन्स शीट चेक किया अपने साल का, और मैंने अभी अब आराम से क्वेश्चंस पढ़े एंड विदाउट पैनिकिंग, क्योंकि अभी मेरे को तो कोई एग्जाम देना नहीं, मैं तो ऐसे ही आराम से पढ़ रहा था क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस डुएबल लगे यार, मतलब विदाउट एनी, मेरी तो अभी कोई प्रिपरेशन है नहीं, बट मैं आपको फिर भी ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा जो आप कर सकते हो। एंड कौन से टॉपिक से करने चाहिए, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन चूज करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन चूज करें, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपने रिस्पॉन्स शीट के थ्रू। क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, अप्रोच बता दूंगा कि ये डुएबल है किस तरह से। आपको इसके लिए कोई फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आराम से करोगे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जो टॉपिक मैं चुन रहा हूँ आप भी उसी टॉपिक से चुन सकते हो, अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने तो ऑब्वियसली अभी कोई प्रिपरेशन की नहीं है, तो मैं भी आपके साथ ही हूँ अभी। तो उस हिसाब से आप ये वीडियो देख सकते हैं एंड होपिंग ये हेल्पफुल होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ पेंटर ड्रॉज, एक कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने स्क्वायर वगैरह की, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखा, प्रोबेबिलिटी दैट टू पेंटेड स्क्वायर्स हैव अ कॉमन साइड। तो देखो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी आप नहीं कर पाओगे, और इसलिए उस पर टाइम देने का उतना फ़ायदा नहीं है। तो आप, पहला आपका एम यही रहना चाहिए कि आप क्वांट्स के एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चन कर लो। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पे जा सकते हैं जिस पे आपको लगे कि हाँ मेरे को आइडिया है, मैंने थोड़ा पढ़ा है, तो मैं अटेम्प्ट कर लूँगा। बट पहले श्योर शॉट वाले ही अटेम्प्ट करना। और मैं तो यही बोल रहा हूँ, अगर आपका वीकनेस कौन सा है तो सबसे पहले कौन सेक्शन ही अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसमें 7-8 क्वेश्चन टाइम दे के निकाल लो, 45 मिनट्स डाल दो, 50 मिनट्स डाल दो, 1 घंटा डाल दो। उसके बाद बाकी सेक्शन पे जाओ, क्योंकि बाकी सेक्शन के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश है और डिसीजन मेकिंग है, उसके लिए कुछ याद रखने की तो ज़रूरत नहीं है, तो वो आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन मैथ्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वही बोल रहा हूँ, कौन सा अटेम्प्ट कर लेना। तो ठीक है, पहला टॉपिक था प्रोबेबिलिटी का, इसको देख के छोड़ दो, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। 50 पे आ जाओ। अभी देखो, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है। देखो, अगर ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल और स्क्वायर तक आ रहा है तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके आगे मत जाना। ट्रेपेजॉइड और पेंटागन वो सब के क्वेश्चन मत करना। अगर ट्रायंगल है, सिर्फ 3 साइड है, और ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि उसमें मीडियन वगैरह हो, मीडियन वाला थोड़ा हार्ड आ जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ नॉर्मल ट्रायंगल है और एरिया पूछा है, तो इसमें देखो इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, A B-2C, बी का है A B+4C, एंड सी का है -2A 3C। तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बेसिकली निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर आप ये कोऑर्डिनेट से ग्राफ, ग्राफ क्या मतलब अपना, आप एक डायग्राम एग्जांपल के लिए बना लेना, उस पर आप बिठाओगे तो आपको हाइट पता चल जाएगी, आपको बेस भी पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो डुएबल है, जो मैं दिखा रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ देख लो, ये डुएबल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, 5 स्टूडेंट्स अपेयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, एवरेज मार्क्स जो भी है। तो देखो, इसमें मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, एवरेज का क्वेश्चन है यार। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, अगर 10 का एवरेज निकालना है तो टोटल सम डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय एन, बेसिकली जितना भी सम आएगा डिवाइड बाय एन करोगे आपको आ जाएगा। तो इस पर आप भले ही टाइम थोड़ा स्पेंड कर दो, 5 मिनट लगा दो, लेकिन ये आंसर आपका आ जाएगा। और मैंने भी ये क्वेश्चन किया था, देख लो मेरा भी सही है। सॉल्व करके नहीं, एवरेज का यार, अभी ये क्या सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये भी हो जाना चाहिए, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ। टू पॉजिटिव इंटीजर्स, प्राइम नंबर दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखी है। तो देखो यार, मैंने तो कर लिया था, मेरे को खुद को नहीं याद आ रहा कैसे किया था, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप छोड़ सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तो इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कर दिया था पता नहीं कैसे उस टाइम, बट मैं अभी दो ही पे रह रहा हूँ कि अभी दो ही क्वेश्चन हुए हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर अब तीसरा टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लेकिन, ठीक है।
टाइम आपको देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, PTR/100, ठीक है। अगर आप ट्रायल एंड एरर करोगे, आपको 10% में दे रखा है तो आप 100, नहीं नहीं, इस पे आप 100 करके वैसे नहीं कर सकते हो, बट एक्स लेकर आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ कुछ इक्वेशन डालनी पड़ेगी, और लास्ट में 97,500 कुछ दे रखा है इन्होंने वैल्यू, और कुछ एक वैल्यू एक्स की निकालनी पड़ेगी, कुछ तो रहेगा, ठीक है। तो आप आपको SI का फॉर्मूला पता है, अटेम्प्ट करना चाहते हो तो बाद में करना, बट लेंदी लग रहा है, इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। तो अभी अपन अपने के 2 ही क्वेश्चन में, इसको भी छोड़ देते हैं, डुएबल है बट टाइम लगेगा अब, तो इसको भी हटाओ, ठीक है। फिर आ जाओ आप इस क्वेश्चन पे। ये तो देखो यार, 25% का डिस्काउंट दे रखा है, सोल्ड इट एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। यार ये तो मतलब, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो अब मैं क्या ही बोलूँ, ये तो हो जाना चाहिए। इसके लिए तो कुछ दिमाग लगाएं, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी मान के चलता हूँ डुएबल ये हो जाएगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज का है, किसी को भी याद रहेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथे पे आओ। ये देखो, इसमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फॉर अमित हैज फॉरगॉटन हिज 4 डिजिट लॉकर की, ठीक है। ही रिमेंबर्स ऑल द डिजिट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मोर ओवर द फोर्थ डिजिट इज द स्मॉलेस्ट एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिजिट इज 3। तो सबसे पहले तो सिंगल डिजिट ही होने हैं, और फर्स्ट डिजिट की जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 हो सकती है, तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, लेकिन इसने ये भी बोल रखा है कि फोर्थ डिजिट इज द स्मॉलेस्ट। तो फर्स्ट डिजिट तो 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर फर्स्ट डिजिट 1 हो गया तो स्मॉलेस्ट कैसे होगा फोर्थ डिजिट, वो ज़ीरो हो नहीं सकती वो वैल्यू। तो या तो फर्स्ट डिजिट आपका 2 है या 3 है। फिर इसने एक और कंडीशन डाल रखी है, ही कॉल्स दैट इफ ही डिवाइड्स द सेकंड डिजिट बाय थर्ड डिजिट ही गेट्स द फर्स्ट डिजिट। तो एक और आपको कंडीशन दे रखी है। अब इसमें पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन जैसे अमित हैव टू ट्राई, हैज़ होना चाहिए शायद, टू ट्राई फॉर अनलॉकिंग द लॉकर। तो इसमें मैंने कर दिया था अटेम्प्ट, मेरे 3 आए थे, तो आप भी थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो कर लोगे, बट अगर आपसे नहीं हो रहा है ये, तो मैं इसको भी चलो काउंट नहीं करता हूँ। अभी भी मैं 3 ही क्वेश्चन लगा के रखता हूँ कि अभी अपने 3 ही हुए हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, बट ये डुएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर बना दिया, देख लो। पढ़ के ही मैंने आपको पहले ट्राइंगल का बोल दिया है, एरिया वेरिया निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। मीडियन, परपेंडिकुलर, ये सब डाल दिया है, तो और इक्वेशन भी है, तो छोड़ दो, मैंने तो छोड़ दिया था। आपको देख लो, अगर होगा तो। अभी भी अपन 3 ही कर पाए हैं। अब रेशियो देखो, रेशियो का क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3 है। अगर रेशियो 2 वाले होते हैं ना, कि सिर्फ 90:7 है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 वाले हार्ड हो जाते हैं और टाइम भी लग जाएगा, तो मैं तो अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। और मैंने इस पर तुक्का ही मारा था, सी मारा था, तो ये भी छोड़ देते। तो अभी तक अपने 3 ही क्वेश्चन हुए हैं। फिर एक क्वेश्चन है, ये देखो, ये हो जाएगा। अ नॉन फ्लाइंग एंट wants to travel from the bottom corner of the diagonally opposite top corner of a cubicle room, ठीक है। साइड दे रखी है, what will be the minimum distance that the ant needs to travel। तो अब देखो, क्यूब है, क्यूब का तो भाई अगर आप डायगोनल निकालोगे तो असली में वही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट इसने बोला है कि अ नॉन फ्लाइंग एंट, तो उड़ के नहीं जा सकती, नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, उसको क्रॉल करके ही जाना पड़ेगा। अब मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, इसमें देखो कुछ नहीं यूज होगा, हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम वाला, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा था कि पहले नीचे वाला डायगोनल पे जाएगी, उसके बाद स्ट्रेट ऊपर चली जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ये बेसिकली ऐसा होगा कि आपको क्यूब को ओपन करना पड़ेगा। क्यूब जो 6 स्क्वायर से बना है ना, उस पूरे आप क्यूब को ओपन करके देखो, उसके पॉइंट का डिस्टेंस आपको निकालना है कि नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा एक फ्लैट सरफेस पे। तो वो बेसिकली ऐसा आएगा कि एक साइड आपकी आ जाएगी 4 की, 2+2 4, और एक साइड आ जाएगी आपकी 2 की ट्राइंगल की, और जो बीच का डायगोनल है वो आपका पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। तो उसका आंसर आएगा 2√5। मैंने गलत कर दिया था, बट ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये एक और मान के चलता हूँ कि वो हो जाएगा। तो चौथा 4 मान लेता हूँ कि 4 हो जाएंगे अभी तक। फिर अगला टॉपिक है यार, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। मैंने तो अटेम्प्ट कर दिया था, अब कैसे सही आया अभी मेरे को याद भी नहीं है, बट इसको भी चलो अभी काउंट नहीं करते हैं, टाइम मिलेगा तो आप देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बोट वाला है, ठीक है। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ। स्पीड का फॉर्मूला एक ही होता है भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कुछ ना कुछ आप करोगे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं बोल देता हूँ कि हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उससे ज़्यादा तो कोई कुछ पूछेगा नहीं। थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना, निकल जाएगा। 5 क्वेश्चन मान के चलता हूँ कि हो गए। फिर 61 पे आ जाओ। इसमें बोल रहा है कि 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम है 1740, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल। ये मेरे को भी नहीं आता, आपको आपने भी नहीं पढ़ा है तो रहने दो इसको भी, ठीक है।
अभी तक अपने 5 ही क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, सीरीज पे है कुछ। तो देखो यार, इसका आंसर तो सिंपल है, 2008/2009 जो निकालने बोला था। सारे टर्म्स एक्चुअली कैंसिल हो जाएंगे, बट नहीं पता है तो अभी छोड़ दो, इसको भी मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने खुद ने अटेम्प्ट किया था बट गलत हो गया था, तो इसको भी छोड़ देते हैं। 5 ही हुए हैं अभी अपने तक। फिर ये देखो, देर आर 3 सेक्शंस इन क्वेश्चन पेपर। ये भी, इसमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब दिमाग लगा के करना है, एप्टी टाइप का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है, फिर उसमें बोला है कि 3 सेक्शन दिए हुए हैं, और मार्किंग स्कीम बता रखी है। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, फिर -0.5 कटेगा, 3 मार्क्स मिलेंगे अगले सेक्शन में, उसके अगले में 5 मार्क्स मिलेंगे। तो व्हाट इज़ द 6 हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर? तो आप थोड़ा कैलकुलेशन करोगे या कॉम्बिनेशन वो सब लगाओगे तो आपका आ जाना चाहिए। फॉर्मूला नहीं है इसका, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, दिमाग लगा के करना पड़ेगा। मैंने तो कर दिया था, देख लो। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको भी मैं काउंट नहीं करता हूँ, बट ये डुएबल है। इसमें कोई फॉर्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी छोड़ देता हूँ। अभी तक अपने 5 ही हुए हैं, बट ये डुएबल था। फिर आप ये आ जाओ, द गोवा क्लब हैज़ won 40% ऑफ देयर फुटबॉल मैचेस इन एप्पल कप दैट दे हैव प्लेड सो फॉर। इफ दे प्ले अनदर एन मैचेस एंड विन ऑल ऑफ देम, देयर विनिंग परसेंटेज विल improve फ्रॉम 40 to 50। ठीक है, फर्दर इफ दे प्ले 15 मोर मैचेस एंड विन ऑल ऑफ देम, द परसेंटेज विल improve फ्रॉम 50 to 60। हाउ मेनी मैचेस हैज़ द गोवा क्लब प्लेड इन द एप्पल कप सो फार? इफ द एप्पल कप मैचेस, देर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, विन और लॉस। ठीक है, तो देखो मेरा तो गलत हो गया था, बट ये आप इसमें भी आपको कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन से ये कर सकते हो। सबसे पहला 50 यूज़ करके कर लो। अगर मान लो 50 मैचेस खेले थे एप्पल क्लब ने और उसका 40% विन रेट था, फिर उसके बाद अगर वो अनदर एन मैचेस खेलते हैं तो देयर विनिंग परसेंटेज विल इम्प्रूव टू 50। मतलब वो एन मैचेस में 50% मैचेस जीते थे, n/2 हो जाएगा। तो आप 50 लेके सारे ऑप्शन लेके इसको अगर आप ट्राई करोगे तो आपका जिसमें भी कैलकुलेशन सही बैठेगी, वो आपका सही आंसर आने वाला है। तो ये भी मैं डुएबल रख लेता हूँ कि ये हो जाएगा। मेरा गलत था, मैं अब उस टाइम जो भी हुआ, बट ये कर सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन मान लेता हूँ कि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, राजू एंड सरिता प्ले अ नंबर गेम फर्स्ट। ईच वन ऑफ देम चूजेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई भी एक्स ले लो, वाई ले लो। ठीक है, दे बोथ मल्टीप्लाई देयर चूजन इंटीजर्स बाय 2। तो एक्स 2x हो गया और वाई आपका 2y हो गया, और दोनों वो सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, -20। ठीक है, फ्रॉम द रिजल्टेंट नंबर। सो 2x -20, 2y -20। नाउ ईच ऑफ देम हैज़ अ न्यू नंबर, देन दे डिवाइड देयर रिस्पेक्टिव न्यू नंबर्स बाय 5। तो 2x -20 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, और 2y -20 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। फाइनली दे added their results and found that the sum is 16। तो बहुत सिंपल है, मतलब आपको 2x -20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2y -20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 16 दे रखा है। तो आप 16 को उस साइड ले जाओ, यहाँ पे 16 × 5 80 आ जाएगा, और वहाँ पे आप -20 साइड ले आओ तो 80 + 40 120 आ जाएगा। और 2x + 2y आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन बच रही है, तो x + y विल बी इक्वल टू 120/2 विच इज 60। तो x + y आपको दे रखा है कि 60 है। अब इसमें पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस, तो बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर आप एक एग्जांपल ले लो कि अगर x में 59 ले लो और y में 1 ले लो, तो 59 - 1 वही होगा मैक्सिमम डिस्टेंस, 58, सॉरी मैक्सिमम डिफरेंस। तो ये भी सिंपल था, ये भी हो जाएगा। मैंने अब गलत किया उस टाइम, पता नहीं किया भी था कि तुक्का मारा था, टाइम नहीं मिला होगा। तो ये भी हो जाएगा, तो 8 क्वेश्चन अपने हो गए। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ। ये क्वेश्चन के लिए भी देखा आपने, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसमें भी कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। बोला है कि अगर 1 डिजिट नंबर है तो अगर आप डेल्टा की दबाओगे तो आपको उसकी डबल वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है, और अगर 2 डिजिट नंबर है तो डेल्टा की दबाओगे तो आपको सम ऑफ 2 डिजिट्स मिलेगा। अगर इसने दे रखा है कि पहले बंदे ने वैल्यू 1 दबाया, अगर वो डेल्टा की दबाता है बार बार तो 68 टाइम्स में क्या होगा? तो अगर पहली बार वो दबाएगा तो 1 से आपका 2 बन जाएगा, फिर से दबाएगा तो 2 से 4 बन जाएगा, फिर से दबाएगा तो 4 से 8 बन जाएगा, फिर से दबाएगा तो 8 से 16 बन जाएगा। अब लेकिन 16 के बाद दबाएगा तो उसका सम ऑफ 2 डिजिट्स आएगा। 16 का क्या हो जाएगा? 1 + 6 7। अब 7 का फिर से वो दबाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 + 4, सॉरी 7 का × 2 हो जाएगा 14, और 14 पे डेल्टा दबाएगा तो 1 + 4 5 आ जाएगा। अब 5 पे वापस से दबाएगा डेल्टा तो 5 × 2 10 हो जाएगा, और वापस से डेल्टा दबाएगा तो
10 का जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 1 आ जाएगा, तो वापस से ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा। आपने देखा ना 10 के बाद 1 आ गया। तो यही आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके आप 68 टाइम्स का लगा लो कि कितना आने वाला है। एक मान लो ये डेल्टा डेल्टा दबा के जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो 10 में हो रहा है, तो 60 का निकाल लो, उसके प्लस 8th वाला पैटर्न देख लेना, ये भी हो जाएगा। मैंने गलत नहीं, मैंने तुक्का ही मारा था, डीडी कर दिया होगा सब में, बट ये भी हुआ हो जा सकता है। तो 9 क्वेश्चन हो गए अपने विदाउट एनी फार्मूला। कोई वैसे फार्मूले तो याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में। फिर ये क्वेश्चन है टाइम डिस्टेंस का ही है वैसे, बट ये आई थिंक गलत था, तो ये अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। बट टाइम डिस्टेंस का है, आप देख लेना, अगर टाइम मिले तो कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री से ही है, ट्रेपेजॉइड। तो ट्रेपेजॉइड मैंने पहले ही बोला नहीं पढ़ा है, छोड़ दो। ट्रायंगल या स्क्वायर तक क्वेश्चन है तो करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री साइन वाले अगर किसी को याद है, वैसे तो इसमें आंसर 1 है, बट फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे, तो ये भी छोड़ देता हूँ। तो अभी तक अपने 9 ही क्वेश्चन हुए हैं। फिर आप देख सकते हो इसमें कुछ अमाउंट का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला है, तो अगर फॉर्मूला इसमें आपको नहीं याद है नहीं कर पाओगे, ये भी छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाओ डीआई पे। अभी मैं डीआई का एक सिंपल सा बता देता हूँ। एक डीआई में अगर ये 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, देख लो, 71, 72 और 73, तो तीन में से एक क्वेश्चन होगा जो आप बिना पढ़े कर सकते हो। ये सिंपल सी बात है। आप देखो, मैं तो मेरे पास टाइम उस टाइम था नहीं, तो मैंने तो ऐसे सारे तुक्के मार दिए होंगे, डीडी मैंने कर दिए थे, तो मेरे को तो ग्राफ देख के ही उतना कुछ समझ नहीं आया। बट अभी मैंने पढ़ा ना, मतलब मैंने ध्यान से पढ़ा तो ये डुएबल था। तो मैं ज़्यादा अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं बस आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉर्म विल बेस्ट कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस ग्राफ का पूछा है। तो अगर किसी को पता है कि ये कौन सा इक्वेशन है, लॉग का है बेसिकली, बट मेरे को भी नहीं पता था, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने भी नहीं पढ़ा है मैथ्स, आपने पहले नहीं पढ़ी है, तो आपसे नहीं होगा, छोड़ दो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट इन्फर्ड फ्रॉम द ग्राफ्स। तो ये इसने इसका पूछा है यार, सेकंड वाले ग्राफ का, ठीक है। इसमें भी इंडेक्स ऑफ मोनेटाइजेशन का सही आंसर है, बट ये क्या ग्राफ है मेरे को भी नहीं पता है, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ द हाईएस्ट फिशिंग टू इकोनॉमिक रेशियो। ये सिंपल है। अब देखो, ये चार आपको ग्राफ दे रखे हैं, फिशिंग का दे रखा है, इकोनॉमिक का आपको रेशियो निकालना है, किसमें हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट उसी में होगा जिसमें न्यूमिरेटर मतलब फिशिंग आपका हाई हो और इकोनॉमिक आपका कम हो, डिनोमिनेटर आपका कम हो, तभी होगा हाईएस्ट। तो पहला ग्राफ देखते हैं। फिशिंग हाई है, इकोनॉमिक उससे कम है, ठीक है। दूसरे में देखते हैं, फिशिंग आपका कम है और इकोनॉमिक ज़्यादा है, तो ये तो होगा नहीं, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो आपका रेशियो भी कम हो जाएगा। फिर अगला देखो, फिशिंग ज़्यादा है, इकोनॉमिक कम है, तो ये दोनों अभी सही बैठ रहे हैं, इन दोनों में कौन सा वो देखते हैं। और चौथे में देखो, फिशिंग कम है, इकोनॉमिक ज़्यादा है, अगेन डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। तो इन दोनों में से आप देख लो किस में फिशिंग ज़्यादा है और किस में इकोनॉमिक कम है। तो अगर आप पहला वाला ग्राफ देखोगे वो इस वाले ग्राफ से बेटर है। तो इसका आंसर था रोविनिया। मेरे को तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था, तो मैंने डी मार्क कर दिया था। तो ये भी हो जाएगा आपसे। तो अभी तक टोटल 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब अगला डीआई आ जाओ। इसमें भी आपको एक टेबल दे रखी है और कुछ अननोन डेटा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ अननोन डेटा, तो इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हो जाएगा, बट चलो इसको भी काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 75 पे आ जाओ। इसमें बोला है इन विच एज कैटेगरी द परसेंटेज ऑफ फीमेल कोविड पेशेंट्स इज द हाईएस्ट, ठीक है। आपको टोटल केस दे रखे हैं, फीमेल की परसेंटेज पूछिए किस में हाईएस्ट है। सबका परसेंटेज आप नहीं निकाल सकते हो क्या, इसको इससे डिवाइड करना है, बस थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन आप करना चाहोगे तो ये तो हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर था 81+। तो देख लो, अभी तक तो 11 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद अगेन अननोन कैटेगरी का है, तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मेरे भाई 11 क्वेश्चन अभी तक हो गए, उसके बाद तो जी के आ गया। तो 11 क्वेश्चन देख लो, मैंने बिना पढ़े कर लिया है, और मैंने तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं की है। और उसमें भी मैंने दो तीन आपको ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे टॉपिक्स बता दिए थे जो आप कर सकते हो। मैंने तो अभी प्रिपरेशन नहीं किया, टाइम लगता, तो इसलिए वो मैंने सॉल्व किया, अप्रोच उसका नहीं बताया। बट ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको अपने सामने दिखा दिए हैं जो आप विदाउट फॉर्मूले अटेम्प्ट कर सकते हो। डीआई का आप एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो विदाउट नोइंग मच और विदाउट स्टडिंग मच। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ऐसी स्ट्रेटजी आप थोड़ी क्वेश्चंस पिक करना अच्छे से, तो आई थिंक हो जाना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।